हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरोट 1111। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं एंड पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विद अनदर कलेक्टिव रीडिंग टुडे और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है हु इज मिसिंग यू एंड व्हाई। कौन है वो पर्सन जो आपको मिस कर रहा है और क्यों? ओके। रीडिंग जो है गाइस जनरल है, कलेक्टिव है, तो जितना आपसे रेजोनेट हो उतना ही आपको एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट। ओके। और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, किसी भी उम्र के व्यक्ति आप हैं, आप देख सकते हैं इस रीडिंग को। एंड गाइस, हो सकता है रीडिंग पूरी रेजोनेट करे या कुछ परसेंट रेजोनेट करे, बट आप अगर यहाँ तक पहुंचे तो ऑब्वियसली इसमें कुछ ना कुछ मैसेज तो जरूर है आपके लिए, तो एंड तक जरूर देखिएगा वीडियो को। एंड यस, और हर जॉडियक साइंस के लिए है ये रीडिंग, टाइमलेस है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे ये आपसे रेजोनेट करेगी। ओके। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए देख लेते हैं कि कौन आपको मिस कर रहे हैं एंड बताती हूँ मैं आपको कि क्या है। ओके। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। ओके। सो यूनिवर्स प्लीज बताएं हमारे व्यूअर्स को कौन मिस कर रहा है। ओके। न्यू विजन। ओके। द बर्डन। ओके। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज पेशेंस। ओके। ओके। सो हु इज मिसिंग यू एंड व्हाई? जो भी ये पर्सन है, इनके साथ आपका एक साइकिल रह चुका है। कुछ ना कुछ आपका इनसे कनेक्शन था, हो सकता है आप दोनों रिलेशनशिप में थे या फिर सिचुएशनशिप में थे, बट जो भी था ये कनेक्शन बहुत सीरियस कनेक्शन था। ऐसा नहीं है कि कोई टाइम पास कनेक्शन था, ऐसे ही कुछ खास ना हो, नहीं, ये कोई खास सॉरी, ये कोई खास रिश्ता था आपका, कोई स्पेशल कनेक्शन था आपका। ओके। यही पर्सन है जो आपको मिस कर रहा है। ये आइसोलेशन में थे अब तक। आइसोलेशन मतलब अपने आप को अकेला कर लिया था इन्होंने। ये कट ऑफ कर चुके थे सबसे, जब से आप दोनों अलग हुए हैं। ये बस काम से काम रखते थे, ज्यादा लोगों से मिलते जुलते नहीं थे। खुद को पत्थर के जैसा बना लिया था इन्होंने, बहुत अलग से हो गए थे ये। मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों के बीच में कोई तगड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है पास्ट में। दैट्स वाई जो है ना आप दोनों अलग हुए, और इन्होंने आपको बहुत गलत समझा। दैट्स वाई ये बहुत रूड बिहेव करते थे, बट एंड आई थिंक किसी तीसरे ने आप दोनों के बीच में आग लगाई थी। कोई तो यहाँ पे था जो आप दोनों के रिलेशनशिप से खुश नहीं था, जो जेलस था। उसको नहीं चाहिए था कि आप दोनों का रिश्ता रहे। कोई थर्ड पार्टी हो सकता है, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है गाइस। हो सकता है इनको पसंद करती थी कोई थर्ड पार्टी, वो हो सकती है, इनकी फैमिली में से कोई हो सकता है। ओके। बट कोई तो ऐसा पर्सन था जो आप दोनों के रिश्ते से जेलस था, नहीं चाहता था, और उसने ही आग लगाई आप दोनों के बीच। एंड दैट्स वाई ये जो है ना, मतलब आप दोनों एक दूसरे से दूर हो गए, और ये पर्सन बिल्कुल चेंज हो गए उसके बाद। बट आई थिंक अब इनको सच्चाई का पता चला है कि आप सही थे, आपने कुछ भी नहीं किया था, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की गई थी। ओके। तो अब जो है ना, ये इस रिश्ते को न्यू तरीके से स्टार्ट करना चाहते हैं। पछता बहुत रहे हैं,
बहुत पछता रहे हैं कि इन्होंने आपको गलत समझा, जो कि नहीं करना चाहिए था। ओके, तो ये अपने इनर वॉइस की सुन रहे हैं। अब इनका इनर वॉइस इनको बोल रहा है कि जाओ बात करो जाके। ओके। हम्म। बट इनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करे, ये कैसे बात करे। आई थिंक बहुत टाइम बीत चुका है, बहुत टाइम बीत चुका है, बहुत बर्डन फील हो रहा है इनको, बहुत बर्डन फील कर रहे हैं। ये समझ नहीं आ रहा है कि क्या करे, कैसे करे। मतलब इनको लग रहा है इतने टाइम से जो सब चल रहा था सब झूठ था। झूठ था मतलब इनके आंखों में एक पट्टी पड़ी हुई थी। ओके। पेशेंस के साथ काम ले रहे हैं अब ये, रख नहीं पा रहे हैं पेशेंस, बट इनको समझ में आ रहा है कि पेशेंस रखना इस सिचुएशन में बहुत जरूरी है। डर भी रहे हैं कि क्या करेंगे आप मूव ऑन तो नहीं कर गए, क्योंकि आई थिंक इन्होंने इन्फ्लुएंस में आके किसी के आपके साथ बहुत बुरे तरीके से ट्रीटमेंट किया है, बहुत गंदा बिहेव किया है इन्होंने आपसे। एंड सारा रिश्ता आपसे खत्म कर दिया था इन्होंने, और किसी के इन्फ्लुएंस में आके ही किया था ये। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दे रही हूँ, यस, किसी के इन्फ्लुएंस में आके ही ये चीज हुई है आप दोनों के बीच में। था कोई तीसरा पर्सन जो जलता था, बट वो पर्सन अब निकल चुका है, क्योंकि उनकी सच्चाई इस पर्सन के मतलब आपके जो ये मतलब जो आपको मिस कर रहे हैं ना, उनके सामने आ चुकी है। एंड ये बहुत मिस कर रहे हैं आपको, उस टाइम को, और रिग्रेट भी बहुत कर रहे हैं कि इनसे कितनी बड़ी गलती हो गई। ओके। बहुत ज्यादा रिग्रेट हो रहा है इन्हें, बट हाँ, पेशेंस रखा हुआ है, सही टाइम का वेट कर रहे हैं। न्यू तरीके से स्टार्ट करना चाहता है, स्ट्रेटेजी बना रहा है कुछ, एक न्यू विजन से देखना चाह रहे हैं कि कैसे क्या कर सकते हैं ये। ओके। आइडिया सोच रहे हैं। वैसे मुझे ये इतने डम्प पर्सन लग नहीं रहे कि ये किसी के बात में आ जाए, बट आई डोंट नो इनको किस तरीके से मैनिपुलेट किया गया। ये स्मार्ट पर्सन है, बट आई थिंक कान के कच्चे हैं। लेट्स सी मोर, देखते हैं और क्या आता है आपके लिए। ओके। टावर। जजमेंट। बॉटम ऑफ द डेक इज एम्परर। ओके। हम्म तो अगर मैं यहाँ राशियों की बात करूँ ना, तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लीब्रा, एरीज एंड एक्यूरियस, टॉरस। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन तो है ही। तो ये जो जॉडियक साइंस है ना, ये काफी प्रोमिनेंट नजर आ रहा है मुझे यहाँ पे। ये पर्सन जो है ना, ये बहुत चाइल्डिश टाइप के हैं। चाइल्डिश मतलब अ, जो मैंने बोला, कान के कच्चे। स्मार्ट है अगर दिमाग लगाए तो, बट ये इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं जल्दी, लोगों के इतना दिमाग लगाते नहीं है। ठीक है, ये कान के कच्चे पर्सन है। दिमाग लगाए अगर ये, तो इनका दिमाग बहुत तेज चलता है, स्मार्ट पर्सन है। बट प्रॉब्लम इनकी ये है कि ये इन्फ्लुएंस में बहुत जल्दी आ जाते हैं लोगों के। आप दोनों के बीच में टावर मोमेंट आया था, टावर मोमेंट। बहुत बुरे तरीके से आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हुआ है, सेपरेशन हुआ है, सब कुछ खत्म हो गया। आई थिंक इवन आप दोनों, हो सकता है शादी तक टूट गई, हो सकता है शादी तक की बात हो गई थी आप दोनों की, बट वो भी टूट गई, और इन्होंने ही तोड़ा वो, जस्ट बिकॉज ये इन्फ्लुएंस्ड हो गए, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। हो सकता है आपने बहुत ट्राई किया इनको समझाने का, बट इन्होंने सुना ही नहीं, समझा ही नहीं। ओके। हम्म बट आपने जो पुकार लगाई थी ना यूनिवर्स को कि आपके साथ इंसाफ किया जाए, तो वो आपकी बात सुनी गई है। ओके। आपके विश को सुना गया है, यूनिवर्स ने सुना है उस चीज को।
और ग्रांट किया है आपके विश को। ओके, आपके मैनिफेस्टेशन को पूरा करना चाहते हैं यूनिवर्स, और करेंगे। दैट्स वाई इनके सामने ये सच्चाई आई है, दैट्स वाई इनको पता चला है सब कुछ। ओके, ये बहुत इन्फ्लुएंशियल पर्सन हो सकते हैं, पावरफुल पर्सनालिटी है ये। थोड़े इगोइस्टिक भी नजर आ रहे हैं मुझे, घमंडी हो सकते हैं, इगोइस्टिक है, चाइल्डिश तो है ही, कान के कच्चे, और अपने ईगो में आके, इमेच्योरिटी में आके इन्होंने ये सब कर दिया, गुड़ गोबर कर दिया सब कुछ। हम्म। इम्पल्सिव पर्सनैलिटी, पावरफुल हैं बट इम्पल्सिव, लीडरशिप क्वालिटी है, बट ये होता है ना कि सब कुछ है, बट वो जो होता है ना कि दिमाग, उसको कैसे यूज करना है ये नहीं पता, ऐसे टाइप के पर्सन है। इन्फ्लुएंस्ड हो जाना जल्दी, बट जिन्होंने इन्फ्लुएंस किया है ना इनको, ये कोई इनका क्लोज पर्सन है, तभी जाके ये इतना इन्फ्लुएंस्ड हुए हैं। कोई ऐसा पर्सन है जिसपे ये बहुत ट्रस्ट करते हैं, आंख बंद करके ट्रस्ट करते हैं। किसी ऐसे पर्सन ने इनको आपके अगेंस्ट मैनिपुलेट किया था, आपके अगेंस्ट भड़काया था, हो सकता है झूठी चीजें दिखाई थी इनको, हाई चांसेस है। बट उस पर्सन की सच्चाई अब इनके सामने आ गई है। ओके। हम्म। इनका ईगो भी रोक रहा है आपकी तरफ आने से, इगोइस्टिक तो दिख रहे हैं, एरोगेंस है इनके अंदर। पावरफुल भी है, हैंडसम भी है, एंड आप दोनों में एज गैप है, बड़े हैं ये आपसे। यस। लेट्स सी मोर। तो इनको आपके पास आना है, अगेन रीस्टार्ट करना है सब कुछ, बट द थिंग इज आए कैसे, एज चीज को हुआ आई थिंक काफी टाइम हो चुका है, और इनको सिचुएशन नहीं पता इधर क्या है। अप्रिशिएशन, वाओ, केयरिंग कनेक्शन, द वर्ल्ड, ग्रेट, वाओ, रोड टू वैल्यू, रोड टू स्पिरिट। बॉटम ऑफ द डेक इज फर्स्ट चक्रा, आर्केंजल माइकल, वाओ। सी गाइस, इनको आपसे, आपके साथ ना कंप्लीशन चाहिए, ठीक है। इनको आपके साथ कंप्लीशन चाहिए, ये आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, आई थिंक ये आपको कहीं से तो देख रहे हैं। अगर एक जगह पे रहते हो तो यस, ये आपको फिजिकली स्टॉक कर रहे हैं, किसी से करवा रहे हैं, या फिर आपको सोशल मीडिया पे ये पर्सन स्टॉक कर रहे हैं, और आपको अप्रिशिएट भी बहुत कर रहे हैं। जिस तरीके से आपने, हो सकता है ये सब चीजों के बाद भी अपनी डिग्निटी को मेंटेन किया, इस चीज से ये बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड है। ओके, ये वापस आना चाहते हैं, ये केयर करना चाहते हैं आपकी, अगेन उस चीज को स्टार्ट करना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं, आपके साथ कंप्लीशन चाहते हैं ये। ओके, एंड इस मोमेंट पे ये बहुत रिग्रेट कर रहे हैं जो हुआ है आप दोनों के बीच में। ये रिच है बहुत, ये पर्सन जो है ना, ये बहुत रिच है, बहुत स्टेबल पर्सन है। हम्म। आई थिंक पैसों से कुछ तो रिलेटेड है यहाँ पे, दैट्स वाई ये चीजें की गई है, कुछ तो है यहाँ पे पैसों से रिलेटेड।
बट एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो है ना डिवाइनली प्रोटेक्टेड कनेक्शन है। आप दोनों का कनेक्शन कोई तोड़ नहीं सकता। सोलमेट ट्विन फ्लेम हो सकते हो आप लोग, या फिर पास्ट लाइफ लवर्स हो सकते हो। ओके, डिवाइनली प्रोटेक्टेड कनेक्शन है, ये कनेक्शन जाएगा नहीं कहीं। एज डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है तभी इतने टाइम के बाद इनके सामने सच्चाई आई है और इनको सब कुछ पता चला है। डिवाइन की इच्छा से ही सब कुछ हुआ है। यस, आपने मैनिफेस्ट किया है, बट ऑब्वियसली उसको ग्रांट किया गया है। दैट मीन्स ये चीज चाहते हैं यूनिवर्स की आपको मिले, आपके लिए सही है। बस ट्रांसफॉर्म हो रहा था, हो रहा है, ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इनका। वो चीजें जो इनको जरूरी है छोड़ने की, जैसे इनका ईगो, ये जो कान के कच्चे हैं इतना, ये सब इनको समझाया जा रहा है कि गलत है ये सब। इनके रूट चक्रा पे काम चल रहा है, रूट चक्रा हील हो रहा है इनका। एज रूट ही मेन होता है। अगर आपका रूट चक्रा ही हील नहीं है तो आपके सारे चक्रा वैसे ही डिसबैलेंस्ड हो जाएंगे। अगर किसी घर की नींव ही स्ट्रांग नहीं है तो घर कैसे टिकेगा? वो तो गिर ही जाएगा ना, वैसे ही। तो रूट चक्रा पे काम चल रहा है इनके। ओके। डोंट वरी, दिस पर्सन विल कम टू यू वेरी सून। बहुत ज्यादा आएंगे आपके पास, क्योंकि ये नहीं रह सकते। और अभी तो ये बिल्कुल भी नहीं रह सकते। इतने टाइम से देखिए, प्यार ये आपसे करते थे, जब ये आपको छोड़ के गए थे तभी भी करते थे। इतने टाइम तक जो था आपको गलत समझ रहे थे, बट प्यार कहीं ना कहीं था। प्यार था तभी नफरत भी था, अदरवाइज कोई फीलिंग ही नहीं रहती। ओके। पर जब से इनको पता चला है ना ये सब, ये बेचैन हो गए हैं कि कैसे आए आपके पास, क्या करे, क्या बोले आपको। बहुत प्यार करते थे आपसे, बट ये सब हुआ। ये बिल्कुल हिल चुके हैं। समझ नहीं आ रहा है कि क्या करे क्या। ईगो भी आ रहा है, नो डाउट आ रहा है। एस टाइम भी बहुत हो चुका है, तो इजी नहीं है, बट ये आएंगे, आएंगे जरूर। इतना मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि आएंगे जरूर। किसी के लिए हो सकता है जल्दी आ जाए, इन 1 मंथ। किसी के लिए हो सकता है थोड़ा टाइम ले ले। थोड़ा टाइम मतलब 1 साल का टाइम भी ले सकते हैं, ये मैं बता दूं आपको। अब ये आपके ऊपर है कि आप वेट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। मैं आपको नहीं बोलूंगी कि आप ये कर लो या ये कर लो, ये आपके ऊपर है। दिस इज योर कॉल। आप अपनी सिचुएशन को देखिए, सोचिए, समझिए कि आपको क्या करना है। इफ यू आर इन करंट रिलेशनशिप, किसी न्यू पार्टनर के साथ हो, खुश हो, तो फिर ये आपके ऊपर है, आप क्या चाहते हो। ये आते हैं तो आप चाहते हो उनके एक्सेप्ट करना, या फिर करंट रिलेशनशिप में हो, आप खुश हो, तो आप वहीं पे खुश रहना चाहते हो। ओके, इट्स अपॉन यू, इट्स टोटली अपॉन यू। बट जो मुझे दिख रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ, शुगर कोट करके मैं नहीं बता सकती। जो सच है मैं वही बता रही हूँ। ओके। यस, डिवाइनली प्रोटेक्टेड कनेक्शन है, इतना मैं आपको बता रही हूँ। कनेक्शन कहीं जाएगा नहीं। बट आप अगर नहीं चाहते तो ये आएंगे भी नहीं। आएंगे नहीं मतलब आएंगे, बट आप नहीं चाहते तो ये कनेक्शन बनेगा नहीं। ये मैं बताना चाह रही हूँ, बनेगा नहीं। अगर आप मूव ऑन कर जाते हो, आप इनको रिजेक्ट कर देते हो, तो यस, अब नहीं आएंगे ये। हो सकता है उस टाइम पे आपने मैनिफेस्ट किया हो इनको कि आ जाए आ जाए, तो इस मैनिफेस्टेशन को सुना गया है। हम्म। यस। सो यस, आएंगे जरूर। हम्म। एज अभी जो है ये पेजेस की एनर्जी में है ना। पेजेस मतलब अभी पता चला है सब कुछ, आना चाहते हैं, आना चाहते हैं, क्यूरियस हो रहे हैं बहुत। बट उस चीज के लिए इनको अपना ईगो छोड़ना होगा, अपना घमंड छोड़ना होगा। हम्म। यस। अगर मैं यहाँ पे कुछ बर्थ मंथ्स की बात करूँ जो मुझे इम्पोर्टेंट लग रहे हैं, तो अप्रैल, सितंबर, जुलाई, दिसंबर, मार्च एंड जनवरी, ये कुछ एंड फरवरी ऑल्सो, ये कुछ मंथ्स है जो मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लग रहे हैं। और अगर मैं कुछ बर्थ डेट्स की बात करूँ तो 9/19/29, 2/12/22, 4/14/24, 31, 7/17/27। ओके, ये कुछ बर्थ डेट्स हैं जो मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लग रहे हैं।
एक काम करते हैं, कुछ लेटर्स निकाल लेते हैं जो इनके नेम में कहीं भी हो सकते हैं। ओके, या इनके इनिशियल्स हो सकते हैं नेम के। ओके, बहुत सारे आ गए हैं। डब्ल्यू ई वाई एन डी आर एच के। ओके, डब्ल्यू ई वाई एन डी आर एच के। तो ये कुछ लेटर्स हैं जो इनके नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं या इनके नेम में कहीं आते हो। डब्ल्यू ई वी। ओके, सो यस, आप दोनों को लेके ये सोच रहे हैं, दोनों के फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। डॉक्टर हो सकते हैं ये। ओके, हो सकता है डॉक्टर हो ये, मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं। हीलर भी हो सकते हैं, काउंसिलर हो सकते हैं, हीलिंग से रिलेटेड कुछ करते हो, रेकी हीलिंग वगैरह में। कोई फेमस पर्सनालिटी भी हो सकते हैं सोशल मीडिया पे, ऐसा भी हो सकता है। ओके, जानते हैं लोग इनको, ये दिख रहा है, अच्छी खासी पहचान है इस पर्सन की। ओके। हम्म। एंड हो सकता है आप दोनों पावर कपल थे, आप दोनों से बहुत लोग जेलस थे, नहीं चाहते थे कि हो। एंड यहाँ पे जैसे मैंने बोला, पैसे से रिलेटेड भी कुछ तो बात है। इतना डीप में नहीं जा रही, नहीं तो रीडिंग बहुत लंबी हो जाएगी। तो पैसों से रिलेटेड भी कुछ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ओके। हम्म। यस गाइस, इतने ही मैसेजेस आ रहे थे एंड दिस वाज योर रीडिंग। दिस पर्सन इज मिसिंग यू, एंड क्यों ये भी मैंने आपको बोल दिया। सो आई होप कि आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है, आपको रीडिंग अच्छी लगी है। तो अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कितनी परसेंट आपसे रेजोनेट हुई। रीडिंग को क्लेम जरूर कीजिएगा, 1111 लिखना मत भूलना। एंड गाइस, अगर आप न्यू है इस चैनल पे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूं आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।